औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको लाइट ऑफ इस्लाम चैनल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछला मौजू जिस पे हम लोगों ने बात की थी वो था कि इशा की नमाज का वक्त कब से कब तक होता है और नमाज के औकात के बारे में। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है नमाज के फ़राइज़ के बारे में। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नमाज के कुल फ़राइज़ 13 हैं। 6 नमाज शुरू करने से पहले के हैं और 7 नमाज के अंदर के फ़राइज़ हैं। नमाज शुरू करने से पहले के 6 फ़राइज़ कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है जगह का पाक होना, दूसरा है लिबास का पाक होना, तीसरा है जिस्म का पाक होना, चौथा है नमाज का वक्त होना, पाँचवा है किबला रुख होना और छठवां है सतर का ढांपना। इसी तरह नमाज के अंदर के फ़राइज़ कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है नियत करना, दूसरा है तकबीर तहरीमा, तीसरा है क़याम करना, चौथा है रुकू करना, पाँचवा है किरत करना, छठा है सजदा करना और सातवां है कादा अकीदा करना। तो सबसे पहले हम डिटेल में इनकी बात करेंगे। जो है नमाज के शुरू के फ़राइज़ उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जिस्म, लिबास, जगह और मुकाम का पाक होना। इंसान के जिस्म का पाक होना नमाज के शराइत हैं। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर निजासत या नापाकी लगी हुई हो तो इस शख्स की नमाज अदा नहीं होगी। इस तरह लिबास का पाक होना भी नमाज की शराइत में से है। अगर किसी शख्स के लिबास पर किसी किस्म की नापाकी लगी हो तो इस शख्स की नमाज अदा ना होगी। जिस जगह इंसान नमाज पढ़ रहा है इस जगह का पाक होना भी नमाज की शराइत में से है। नमाज के दौरान ज़मीन के जिस हिस्से पर इंसान के अज़ा लगें इन तमाम जगहों का पाक होना नमाज के फ़राइज़ में से हैं। उसके बाद है नमाज का वक्त होना। जितनी भी फ़र्ज़ नमाजें हैं इनके लिए औकात मुकर्रर हैं और इस नमाज को इसी मुकर्ररा वक्त पर अदा किया जाएगा। जैसे फ़जर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक है, लिहाजा फ़जर की नमाज को सुबह सादिक से पहले पढ़ना भी जायज़ नहीं और तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ना, और अगर तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ी जाए तो ये नमाज क़ज़ा होगी। उसके बाद है किबला रुख होना। शरीयत में नमाज की अदायगी के लिए बैतुल्लाह की तरफ रुख करने को फ़र्ज़ करार दिया है। अगर कोई शख्स किबला रुख से हट कर नमाज अदा करेगा तो इस शख्स की नमाज अदा ना होगी। उसके बाद है सतर का ढांपना। औरतों और मर्दों के दोनों के लिए नमाज शुरू करने से पहले सतर का ढांपना ज़रूरी है। अगर मर्द और औरतों के लिए मुकर्ररा सतर के लिए मुकर्रर आज़ाद ढांपे हुए ना हो तो नमाज अदा ना होगी। तो अब हम बात करेंगे नमाज के अंदर के फ़राइज़ के बारे में। तो जिसमें हम आज जानते हैं कि सबसे पहले है नियत करना। नमाज की अदायगी से पहले नियत का करना फ़र्ज़ है। अगर किसी शख्स ने बगैर नियत के नमाज की इब्तिदा कर दी तो इस शख्स की नमाज अदा ना होगी। नियत हकीकत में दिल के इरादे का तयन का नाम है। जब इंसान नमाज की इब्तिदा करे तो इसके दिल में ये इरादा मुतय्यन हो कि मैं कौन सी नमाज अदा कर रहा हूँ। ज़ुबान से अल्फाज की अदायगी ज़रूरी नहीं है, बस दिल में इरादा और नीयत मुतय्यन होनी चाहिए। तकबीर तहरीमा। नमाज की इब्तिदा में तकबीर तहरीमा का कहना नमाज के फ़राइज़ में से है। तकबीर तहरीमा किए बगैर अगर किसी ने नमाज की इब्तिदा कर दी तो इस शख्स की नमाज अदा ना होगी। फिर है क़याम यानी कि खड़े होना। क़याम नमाज के फ़राइज़ में से है। अगर किसी शख्स ने नमाज में क़याम नहीं किया तो इस शख्स की नमाज अदा ना होगी। उसके बाद है किरात। नमाज की रकात में किरात का अदा करना नमाज के फ़राइज़ में से है और इस किरात की मिक़दार कम अज़ कम 3 आयात या 3 आयात की मिक़दार जितनी एक बड़ी आयत। अगर किसी शख्स ने सिरे से किरात ही नहीं की और क़याम में खामोश खड़ा रहकर रुकू में चला गया तो इस शख्स की नमाज अदा ना होगी। उसके बाद है रुकू। रुकू का करना भी नमाज के फ़राइज़ में से है। अगर किसी शख्स ने भूले से रुकू छूट गया तो इस शख्स की नमाज अदा ना होगी। फिर है सजदा। दोनों सजदों का करना भी नमाज के फ़राइज़ में से है। अगर किसी ने दोनों सजदों या कोई एक सजदा भूल गया तो इस शख्स की नमाज भी अदा ना होगी। उसके बाद है कादा अखीरा। अत्तहियात या तशहुद पढ़ने की मिक़दार जितना बैठना नमाज में कादा अखीरा करना नमाज के फ़राइज़ में से है। अगर किसी शख्स ने कादा अखीरा अदा ना किया तो इस शख्स की नमाज भी अदा ना होगी।
تو یہ تھی نماز کے فرائض جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا۔ اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔